14 जुलाई, एक थ्रिलिंग मैच लॉर्ड्स पे और एक टीम के लिए हार्ट ब्रेक। ये कहानी तो पहले कहीं सुनी-सुनी लग रही है। 2019 में ये न्यूज़ीलैंड के साथ हुआ था और अब 2025 में ये इंडिया के साथ हुआ है। लॉर्ड्स पे एक आइकॉनिक विक्ट्री हासिल की इंग्लैंड ने, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इट वाज इन इंडिया दिस टाइम। जब इंडिया डे 4 में 192 चेस करने के लिए आई तो उनके लिए ये एक ईजी चेज़ होना चाहिए था, बट अफसोस इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप ने ये 192 भी उनके लिए अजाब जैसा एक टोटल बना दिया। जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को 0 पे आउट किया। करुण नायर भी एक इफ़ी टिफ़ी बॉल को लीव करते हुए आउट हो गए और शुभमन गिल ब्राइडन कार्स के हाथों LBW हो गए और इसी के साथ 58 फॉर 4 पे इंडिया ने डे 4 को एंड किया। इंडिया ने डे 5 का शुरुआत किया विद KL राहुल एंड ऋषभ पंत ऑन द क्रीज, पर ऋषभ पंत का स्टे कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा जबकि उनको एक बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी पड़ी बाय जोफ्रा आर्चर। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने KL राहुल को इस चेज़ में ज्वाइन किया, बट अफसोस इस दफ़ा KL राहुल खुद ना सरवाइव कर सके और बेन स्टोक्स के एक एक्सीलेंट रिव्यू की वजह से उन्हें भी पवेलियन वापस जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद वाशिंगटन सुंदर भी जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए, एक ब्रिलियंट कॉटन बोल्ड। जब उम्मीदें सारी ख़त्म हो गई थी तब इस पॉइंट पे जसप्रीत बुमराह ने दिया रविंद्र जडेजा का साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त 35 रन की पार्टनरशिप लगाई, जिसमें बुमराह भी 54 बॉल्स तक टिके रहे, बट जडेजा को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काम खुद ही करना पड़ रहा था। बुमराह के आउट होने के बाद फिर एक दफ़ा लगा कि इंडिया ये मैच हार चुका है, लेकिन इस दफ़ा साथ देने आए मोहम्मद सिराज। 30 बॉल्स तक टिके रहे जडेजा के साथ जब तक जडेजा स्कोर को 170 तक ना ले गए। अब स्कोर विद इन रीच लग रहा था इंडिया के लिए और सबको लग रहा था कि रविंद्र जडेजा चेज़ भी करवा ही देंगे। इवन सिराज भी काफ़ी सॉलिड लग रहे थे, वो तो खुद रविंद्र जडेजा से स्ट्राइक ले रहे थे और जब 22 रन्स रह गए थे और शोएब बशीर की एक लूज काइंड ऑफ डिलीवरी सिराज ने डिफेंड की, बट उनकी किस्मत इस दफ़ा उनका साथ ना दे सकी। बॉल डिफेंड होने के बाद ज़मीन पे रगड़ती हुई रिकोशेट करते हुए उनके अपने स्टम्प्स पे जा गिरी और इसी तरह वो मैच जो इंडिया को लग रहा था कि उनकी ग्रिप में है, जो उनको लग रहा था कि वो शायद एक आइकॉनिक इनिंग फ्रॉम जडेजा विटनेस कर चुके हैं, बट अफसोस ऐसा हो नहीं सका। टारगेट इतना करीब आके इंग्लैंड येट अगेन केम ऑन टॉप। 5 दिन का ये आइकॉनिक लॉर्ड्स का टेस्ट इस क्लाइमैक्स के साथ फिनिश होना था, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। हार्ड लक फॉर इंडिया और एक दफ़ा फिर किस्मत इंग्लैंड का साथ दे गई लॉर्ड्स पे। अब इंडियन फैंस को भी ऐसा ही फील हो रहा होगा जो न्यूजीलैंड को 6 साल पहले इसी ग्राउंड पे फील हुआ होगा।